My name is Colonel Deepak Kumar. I have served this country for almost 32 and a half years and I was commissioned in artillery. और उसके बाद मैंने उसके अलावा देश के सभी हिस्सों में जहाँ पे भी ऑपरेशनल एरियाज़ हैं वहाँ पे सर्विस की है और जितने भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं उन सब में हिस्सा लिया है मैंने। मेरे लिए बड़ा साफ रास्ता था कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है। मुझे मालूम था कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो टर्निंग पॉइंट्स थे कि मेडिकल में चले जाओ। मुझे मेडिकल के लिए पढ़ाई करवाई गई और मेरा एडमिशन भी हो गया मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वो मैंने आई समहाउ मैनेज टू रिगल आउट ऑफ इट, हालांकि उसके लिए मेरे फादर बहुत नाराज़ हुए मुझसे, क्योंकि मेडिकल की सीट्स उस टाइम पे बहुत मुश्किल से मिलती थी। इसके अलावा टर्म्स थे, लेकिन मेरा फोकस बड़ा क्लियर था कि मुझे कहाँ जाना है। तो मुझे आर्मी में ही जाना है और इसकी वजह ये थी कि जब से मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरे आसपास के सब लोग जो है आर्म्ड फोर्सेस के थे। माय ग्रैंडफादर हैड आल्सो सर्व्ड इन द आर्मी, इन द ब्रिटिश आर्मी, एंड देन ही हैड फॉट इन द इंडियन नेशनल आर्मी विद सुभाष चंद्र बोस। माय फादर वाज इन द एयर फोर्स और बहुत सारे परिवार के लोग आर्मी, एयरफोर्स में, नेवी में थे और इसीलिए मैंने भी फिर ज्वाइन किया। और उसके बाद मेरी छोटी बहन ने भी, उसने भी आर्मी ज्वाइन किया। शी इज़ ऑल्सो कर्नल इन द आर्मी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ऑपरेशंस के हैं, जहाँ पे हमने कामयाबी हासिल की, जहाँ पे हमने अपने कुछ साथियों को खोया। उनको भूल पाना मुश्किल है, वो हमेशा साथ रहते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा लीडरशिप का चैलेंज ये होता है ऑपरेशंस में कि जो मेरे ट्रुप्स हैं, मैं जितनी ट्रुप्स लेके जा रहा हूँ ऑपरेशन में, मैं सबको वापस लेके आऊँ, ज़िंदा लेके आऊँ, सबको सही सलामत लेके आऊँ। क्योंकि कोई भी लीडर नहीं चाहता कि इस तरीके की हम कोई कैजुअल्टी हमारे जवानों की हो। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन है, अगर आपने उसमें चाहे कितनी भी बड़ी कामयाबी क्यों ना हासिल की हो, लेकिन अगर आपने अपने एक भी साथी को खो दिया उसमें, तो उस जीत के, उस ऑपरेशन की कामयाबी के कोई मायने नहीं रह जाते। मुझे लगता है कि फ़ौजियों से ज़्यादा पर्सनल सेक्रीफाइसेस उनके परिवार करते हैं और ख़ास करके जो उनकी वाइफ्स हैं वो करती हैं, क्योंकि उनको एक बड़ी अनसर्टेनिटी के साथ जीना पड़ता है। जहाँ तक फ़ौजियों का सवाल है, फ़ौजी शायद वक्त पे अपने माँ बाप के पास नहीं आ पाते, अपने जो उनके और दूसरे जो निकट संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, जैसे कि मैंने किसी अपने जनरेशन में किसी अपने कज़न्स की शादियाँ अटेंड नहीं की, किसी की भी। कुछ लोगों की जो बुरे वक्त में भी, उनके दुख में भी मैं शायद शामिल नहीं हो पाया। तो ये जो है, इस तरीके के साथ जो है सेक्रीफाइसेस तो सभी फ़ौजियों को करने पड़ते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस उनका परिवार करता है, उनकी पत्नियाँ करती हैं और उनके बच्चे भी करते हैं। जब जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो शायद वो समझने लगते हैं उस ग्रेविटी को कि उनके जो पेरेंट्स, उनके फादर जो कर रहे हैं देश के लिए, और उसमें कितना ख़तरा है। तो जब उनको रियलाइज़ होता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके का स्ट्रेस उनके ऊपर भी होता है। देखिए, जो युवा आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि आपको बड़ा डेडिकेशन देना पड़ेगा पूरा। ग्लैमर जो यूनिफॉर्म का जो दिखाई देता है फिल्मों में, या वैसे भी आप देखते हैं कभी मिलिट्री ऑफिसर्स से शहरों में मिलते हैं, अक्सर आप किसी फंक्शन में मिलते हैं, या जो आप 26 जनवरी की परेड में देखते हैं, वो सिर्फ जो है फौजी ज़िंदगी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो आप ग्लैमर देखते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कठिन, पहले तो ट्रेनिंग है, बहुत मुश्किल कठिन ट्रेनिंग है और बहुत मुश्किल आपको दौर से गुजरना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर वो जज्बा वाकई में है तो आप
डेफिनेटली आप उसको आर्मी को ज्वाइन कीजिए, उसके लिए कोशिश कीजिए। पेट्रियटिज़्म झंडे को साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सल्यूट करने का नाम पेट्रियटिज़्म नहीं है। पेट्रियटिज़्म is not a frenzied outburst of emotions, it is a lifelong commitment to the nation. आर्मी ने सबसे बड़ी सीख ज़िंदगी के बारे में ये दी है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि अगले पल क्या हो जाए। तो मेक द बेस्ट ऑफ टुडे, मेक द बेस्ट ऑफ वट एवर यू हैव, क्योंकि कल का जो है कोई भरोसा नहीं। हिंदी फिल्म का एक वो गाना याद आता है, ज़िंदगी का सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो बड़ी अनसर्टेनिटी होती है फौज की ज़िंदगी, फौजी ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि शायद ये गीत मेरी फौजी कार्यकाल को और मेरे सेवा काल को एक बड़े अच्छे तरीके से जो है रिफ्लेक्ट करता है।